जिस धर्म को फॉलो करते हो वो धर्म कह रहा है, वो धर्म की किताबें कह रही हैं, उसी मुताबिक हमारे साथ बर्ताव भी हो रहा है। वो कह रही हैं ब्राह्मण ऊंच है, शेष सब नीच है। अंतर ये है कि कोई कम नीच है, कोई ज्यादा नीच है, कोई महानीच है। एक आदमी ऊंच है, चाहे निष्ठा की सारी हदें वो पार कर जाए, पर वो ऊंच है। तो आप बताइए ये बात कि मेरे बड़े भाई के इसी 2 जून उस 2 जून को उनके कार्ड पर लिखा मिला हमने खंगाला कि गणेशाय नमः उपज किसकी है, तो पता चला कि मुंह से पैदा होने वालों ने ये चीज पैदा किया था। तो हमने उस कार्ड को खारिज कर दिया कि हमें वो नहीं चाहिए, क्योंकि आज से 75 साल पहले हम सभी के समान थे। अब जब हम इंसान बन ही गए हैं तो हमको इंसानियत का बोध होना चाहिए। रोटी कपड़ा मकान अगर हो गया है तो हमें सम्मान की ओर भी तो ध्यान देना चाहिए। अब हम सम्मानित इंसान बने रहने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन बचे। या तो उनसे हम कहते हैं कि भाई नीच वाला हटा दो, आप भी बराबर के नागरिक बन जाओ। वो हमारी बात सुन नहीं रहे, जब सुन नहीं रहे हम तो झंझट करें या दूर हट जाए। तो फिर उपाय मिला कि झंझट क्या करें, हम दूर हो जाए। तो हमने पाखंड के हर प्रतीक चिन्हों का त्याग किया। इससे मेरे घर परिवार में भाई रिश्तेदारी में बड़ी खींचातानी हुई। कुछ लोगों ने धमकी दिया कि तुम्हारे बेटी बेटे की शादी में बताएंगे। अब देखिए वो क्या बताएंगे, बहुत करेंगे नहीं आए तो नहीं आए तो नहीं आए। पर मेरा मानना है कि मैं कह चुका हूँ कि जिसकी खाओ उसकी गाओ। ऐसा पंडित जी से सीखो। वो राम की खा रहे हैं, राम की गा रहे हैं, आप बाबा साहब की कमाई खा रहे हो, बाबा साहब की गाओ। जब सारे लोग बाबा साहब को गाने लगोगे तो भाजपा की सरकार थोड़ी आएगी, फिर तो बहुजन की सरकार आएगी। अभी प्रधान जी ने कहा, अभी प्रधान जी कह रहे थे कि महंगाई के सापेक्ष उल्टा चल रहा है, तो महंगाई के सापेक्ष उल्टा क्यों नहीं चलेगा यार। आप किसी राजा को टैक्स दे दोगे तो फिर वापस लेने के लिए मांगना पड़ेगा। आप तो डर दे दोगे तो अन्न देने से भी नहीं देगा। हम क्या कह रहे हैं कि सरकार जब वोट से बनने लगी है, सरकार आपके पास अब है, तो सरकार आप अपनी क्यों बना लेते हैं। अपनी कैसे बनाएंगे, ऑप्शन चाहिए, क्योंकि इनके बनाए जाति के आधार पर हला वर्ण भी इन्होंने नहीं बनाया। पर आप एक चीज की नकल नहीं कर पा रहे। उनका वर्ण ब्राह्मण, उनकी जाति भी ब्राह्मण, उनका वर्ण क्षत्रिय, उनका जाति भी क्षत्रिय, उनका वर्ण वैश्य, उनकी जाति भी वैश्य, हमारा वर्ण शूद्र। जाति कुल काशी पहुंच ये सब हमारे गोत्र हो जाए। वो अपने पूरे वर्ण में शादियां करते हैं, हम भी अपने पूरे वर्ण में स्वेच्छानुसार शादियां करने को तैयार हो जाए तो हमारी सामाजिक एकता बन जाएगी। वरना हम उनको कोसते रहेंगे और हमसे जो जिनको नीचे बताया गया वो हमें कोसते रहेंगे, हम कभी नहीं हो पाएंगे। अब तो हम मुखर होके कह रहे हैं ब्राह्मण की बेटी बहुजन की लुगाई बने, रोटी बेटी का रिश्ता बने तो सामाजिक सौहार्द बने। उनको तो सलाह बांट दिए, जब अपनी बारी आई तो सीना फटने लगता है। उनको छोड़ो, जो पूरा बहुजन है वह कम से कम अपने वर्ण में दूसरे वर्णों की तरह शादियां करना शुरू कर दे। लेकिन वो शादियां माँ बाप नहीं करा पाएंगे, बहुत दिन से टेढ़े रास्ते चले हैं। जब बच्चों को आप पढ़ाओगे तो इसका फैसला बच्चे ही कर लेंगे, बस आपको उसी पर मुहर लगा देना है। इससे तो सामाजिक एकता बन जाएगी और आपकी सत्ता आ जाएगी। अब रही महंगाई के सापेक्ष की बात कि महंगाई के सापेक्ष हमारा वेतन होना चाहिए, मजदूरी होनी चाहिए, अनाज का रेट होना चाहिए। तो आप बताइए इस देश में कौन नेता है जो ये बात कह रहा हो सदन में? है कोई नेता आपकी नजर में? मान्यवर साहब के बाद अब इस देश में कोई दूसरा नेता मिला है, तो चंद्रशेखर रावण मिला है, जो कह रहा है कि महंगाई के सापेक्ष अनाज का और मजदूरी का रेट होना चाहिए। एक बात और भ्रामक है यहाँ,
किसान का मतलब होता है